हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपसे, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और आपके आसपास किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए, उसी की तरफ वापस लौट जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है इस चैनल के लिए, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे ले लेते हैं इसी के साथ। तो पहला कार्ड जैसे हमारे सामने है दोस्तों, इल्यूजन का कार्ड है। तो स्टार्टिंग ही बहुत ही ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी की स्टार्टिंग है इस पर्टिकुलर रीडिंग में। उसको हम गहराई में जानेंगे। इसमें बहुत ही छिपी हुई ऊर्जा भी नज़र में आ रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट ये ऊर्जा कंफर्म हो जाएगी कि किस तरफ के लिए निकल के आ रही है। इसी के साथ फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक हम जैसे देख रहे हैं, हमारे सामने है रेजिस्टेंस का कार्ड। ओके, सो ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, जो रास्ते के रोड़े हैं, उसकी तरफ भी इशारा यहाँ पे दे रहा है यूनिवर्स। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि यूनिवर्स का लास्ट मैसेज, एक कंक्लूडिंग मैसेज रहने वाला है इस रीडिंग का। तो फाइनल कार्ड हमारे सामने है नाइट का कार्ड। ओके दोस्तों, सो हमारे सामने ये नाइट का कार्ड यहाँ पे है। और जैसा कि इस पर्टिकुलर स्प्रेड में जो छुपी हुई ऊर्जा हम देख पा रहे हैं, इंडिविजुअल आपके लिए गाइडेंस तो है ही इन सभी कार्ड्स में, उसके भी बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हिडन एनर्जी, जो छुपी हुई ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये है कि कोई किसी व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा है। कोई आपकी ज़िंदगी में कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में आपका शुभचिंतक है नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहा है। कोई ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा घमंड में आपके सामने चलते थे, रौब दिखाते थे आपके ऊपर किसी न किसी रूप में। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके आसपास कोई नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, या फिर आपके पास्ट रिलेशन के भी हो सकते हैं। वर्क फील्ड में, आपके कार्य क्षेत्र में कोई हो सकते हैं, जिस जॉब या बिजनेस में आप हैं। तो ये अपने रौब में कुछ ज़्यादा ही मशगूल होकर चलते थे और ये आपको जैसे कुछ समझते ही नहीं थे अपने सामने। हर पल आपको अंडरमाइन करना, आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपको कम आंकना, यही उनकी फितरत बन गई थी। और ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है इनकी ज़िंदगी में, यूनिवर्स ने एक ऐसे मोड़ पे इनको लाके खड़ा हुआ है कि इनको वो झटका लगा है कि जिस आसमान में ये उड़ा करते थे ना, वहाँ से जैसे पर काट दिया किसी ने और सीधे औंधे मुँह ये गिरे हैं ज़मीन पे। और अब जो इनको ज़मीन दिखाई दी है ना, ये उड़ने लायक ही नहीं बचे हैं। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अपनी इंट्यूशन के द्वारा। तो इसको और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम इल्यूजन के कार्ड से शुरुआत करते हैं, जो कि पहला कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों। और ये कार्ड साफ साफ ये बता रहा है दोस्तों कि कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए भ्रम में जी रहे थे। किन्हीं व्यक्ति विशेष लोगों की तरफ इशारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी लोग हो सकता है जिनके बारे में आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा, अपनी गट फीलिंग के द्वारा आपको ज़रूर अंदर से पता होगा कि ये कौन लोग हैं। और ये अपने ही भ्रम में जी रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि सब कुछ इनके नियंत्रण में है, सब कुछ कंट्रोल में है। आपकी ज़िंदगी, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है, सब कुछ ये नियंत्रित करते हैं। ये ऐसे भ्रम में थे। इनको ये लग रहा था कि उनके बातें ही, जो ये बोलते हैं, जो कुछ भी ये कह देते हैं अपने मुंह से, वो ही सच होता है। और कोई उनकी चालों को कभी समझ ही नहीं सकता। ये जैसे चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे अपने हिसाब से बरगला सकते हैं। अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वक्त आने पे जब कभी भी किसी भी प्रकार से इनके ऊपर लाठी पड़े, तो ये उस व्यक्ति को आगे कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ अपना बचाव करने के लिए, और अपने अहंकार की पूर्ति करते रहे। यही इनकी हमेशा मंशा रहती है। तो ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है ये, कि इनको लगता है कि कभी भी इनका पर्दाफाश नहीं होगा। ये जो कुछ भी करते रहेंगे, लोग इनसे ट्रॉमा बॉन्डिंग करके इन्हीं के पीछे भागते रहेंगे एक तरीके से, और कभी किसी को इनकी असलियत का पता ही नहीं चलेगा कि ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। ऐसा विक्टिम कार्ड ये सामने खेलते हैं ज़रूरत पड़ने पे, कि सामने वाला फिर से दया के कारण इनको मौका दे देता है, लेकिन फिर ये वही हरकत बार बार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सच होता है वो हमेशा पर्दे के पीछे नहीं रहता। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जिस चीज़ को इन लोगों ने रियलिटी समझ लिया था, या जिस व्यक्ति की बात हो रही है, उसने जिस चीज़ को ज़िंदगी की सच्चाई समझ लिया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूजन निकला। वो सिर्फ़ और सिर्फ आंखों का धोखा निकला है दोस्तों। अब धीरे धीरे जो भी इन्होंने मुखौटा पहन रखा था, जो भी इन्होंने अपना नकली चेहरा दुनिया के सामने दिखा रखा था, वो अब छटता हुआ दिख रहा है। मास्क, जो मुखौटा था, वो उतरता हुआ दिख रहा है। और जो असली चेहरा था वो अब दिखाई देने लगा है समाज में इनका। जो बातें कहीं ना कहीं छिपी हुई थी वो सामने आ रही है। और यही कारण आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि आपसे तो ये दरकिनार किए ही गए, आपके द्वारा धिक्कारे गए, लेकिन साथ ही साथ समाज ने भी इनको पूरी तरीके से जैसे लात मार दिया हो। अब जब इनके ज़रूरत पड़ने का समय है, तो कोई इनके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। ऊपर से दो ताने और सुना देने वाले हैं लोग, जब भी ये किसी के सामने मदद मांगने जाएंगे। तो इस तरीके की हालत इन विरोधियों की इस समय हो रखी है, जिनके तरफ यहाँ यूनिवर्स का इशारा है। और हम देख सकते कि आप कुछ किए बिना ही सच को जीतते हुए देख सकते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पे, यही ऊर्जा हम यहाँ पे आपकी देख पा रहे हैं। तो जो संदेश आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का है वो यही है कि दोस्तों, जब इंसान अहंकार में कभी न कभी सत्य को जब देखना बंद कर देता है, तो जीवन जो है उसे खुद ब खुद आईना दिखाने का जो अपना तरीका है वो चुनती है। और यही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इनके लिए एक शीश महल की तरफ बना दिया, कि जब भी ये आपके सामने आए, आप इनको इनका असली चेहरा हमेशा आपने दिखाया है। इनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, और वही आवाज़ उठाने का आज कारण है कि इनका जो असली चेहरा है वो समाज में खुल के निकल के आ गया है। और अब इनके जाल में, इनके चक्कर में अब कोई नहीं फंसेगा, और ये किसी का अब आगे नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो आपने इंश्योर किया कि अगर कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों ने आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डालने की कोशिश की है, तो आपने ये भी उसी समय पुख्ता कर दिया है कि आगे ये किसी की भी ज़िंदगी पे ऐसा असर या ऐसा प्रभाव ना डाल पाएँ। तो ये चीज़ आपने अपनी तरफ से पुख्ता किया है, जिसका यहाँ संदेश आ रहा है। और जो भी इनका इल्यूजन है, जो भी इनका भ्रम था, उसको आपने तोड़ फेंका है, ये हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड यहाँ पे है वो है रेजिस्टेंस का कार्ड दोस्तों। तो ये जो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा मजबूत ऊर्जा दिखा रहा है आपके एंड पे, आपकी तरफ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी की तरफ यहाँ इशारा है, जिन्होंने, कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिश बहुत की है कि चीज़ें जो हैं उनकी मर्ज़ी से चले, ज़िंदगी में सब कुछ उनके नियंत्रण में रहे, जो वो कहें वही लोग माने, और उनकी ही बुद्धि विवेक को सर्वोपरि रखा जाए। भले चाहे वो कितनी ही नीच गलीच हरकत क्यों ना कर रहे हो, चाहे कितना ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें क्यों ना कर रहे हो, लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट में उनकी बात मानते रहें। ये इतने अहंकारी व्यक्ति हैं। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि इन लोगों ने जो भी परिस्थितियां हैं, जो हालात रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करने की कोशिश की है,
लोगों के ऊपर, जो भी इनके आसपास रहे हैं, खासकर आपके ऊपर, अपनी ज़िंदगी में आपके ऊपर कई तरह से दबाव डालने की कोशिश की है, स्ट्रेस डालने की कोशिश की है, आपका सर भारी रहे, यही इनकी फितरत थी, यही इनका टारगेट था कि जितना ये आपको परेशान कर सकते उतना करे। कहीं ना कहीं ये इनके अंदर भावनाएं थी, आपको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे ये, लेकिन जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपकी दिशा किसी और तरफ ले जा रहे थे। और जब उन्होंने आपकी ज़िंदगी को दिशा देना शुरू किया तो ये लोग जैसे दिशाहीन हो गए, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आया, जितना ज़्यादा रुकावटें आई आपकी ज़िंदगी में, उतना ही ज़्यादा थकान बढ़ी इन लोगों की। क्योंकि आपको ये जो रोकने आए थे, ये सारे विरोधी लोग ये सोच रहे थे कि आप कोई बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है, जिसको बर्बाद करना, रोकना, उसके रास्ते का कांटा बनना बहुत ही आसान होगा। लेकिन ये भूल गए कि आपके साथ कौन सी अदृश्य ताकत, कौन सी अनदेखी जो सुरक्षा है वो चल रही है, उसको ये भाप नहीं पाए। और अब वो समय आ गया दोस्तों जहां लड़ते लड़ते शक्ति कम पड़ रही है इन लोगों की। ये जो व्यक्ति हैं, ये खुद को बहुत अजेय समझते थे, बहुत बड़ा मानते थे अपने आप को, और आज के समय में ये हालत है कि उनको पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हर जो चीज़ है वो सिर्फ इच्छा से नहीं होती। तो अब अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती मारना पड़ रहा है, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि हार फेस करने के अलावा इनकी ज़िंदगी में अब कुछ और बचा है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अकेलापन और लोनलीनेस इनके साथ है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो संदेश हम यूनिवर्स का देख पा रहे हैं दोस्तों, वो यही है कि कभी कभी हार जो है किसी और से नहीं होती है, बल्कि अपनी ज़िद से होती है। और ये ज़िद पे अड़े रहने वाले ऐसे अहंकारी लोग हैं कि इनकी हार तो निश्चित ही थी, शुरुआत से, पहले दिन से, पहले कदम से इनकी हार निश्चित थी। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ इसके कॉम्बिनेशन में, इसके कंटिन्यूएशन में जो लास्ट कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड है, वो है द नाइट का कार्ड। और ये सबसे गहरा मैसेज आप कह सकते हैं, बहुत ही डीप मैसेज यहाँ लेकर आया ये कार्ड। और ये बता रहा है कि अभी किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा अंदरूनी बेचैनी कह सकते हैं आप, चिंता, बहुत ज़्यादा गहरी सोच का दौर चल रहा है। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे दिमाग में पूरा अंधेरा छा रहा हो, इतने बादल छा रखे हों कि ज्ञान की जो रोशनी इन लोग को दिखाई नहीं दे रही, और जो ये अज्ञान की अंधेरी रात हो रखी है ना इन्हीं के दिल और दिमाग में, ये इनको नकारात्मक ऊर्जाओं के अलावा अब कुछ और देखने ही नहीं दे रहा। क्योंकि शुरुआत में इन्होंने नेगेटिविटी का जो दामन थामा है, तो अब नेगेटिविटी ने भी बोल दिया कि अब तो मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगी। तो ये हाल हो गया इन लोगों का। जो कुछ भी इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में पहुंचाने की कोशिश की है, जो भी नेगेटिविटीज़ पहुंचाने की कोशिश की है, आज वही नेगेटिविटी इन्हीं को एक ऐसे दिमागी जेल में बंद करके रखा है कि ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, और ना कोई इनकी मदद करने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही सबसे बिगाड़ रखा है। क्यों कोई मदद करेगा ऐसे इंसान का जो अपने अच्छे दिन आते ही सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाए, जो मदद करने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही गहरी ऊर्जा है दोस्तों। बाहर से सब कुछ आपको सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर जो भीतर है बहुत कुछ बदलता हुआ यहाँ दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। और रात जो है हमेशा सज़ा के तौर पे ही नहीं आती। जो दिलो दिमाग की जो रात्रि होती है, अंधकार होता है, वो सिर्फ सज़ा के तौर पे नहीं आती, कई बार वो जागरण का भी काम करती है दोस्तों। और ऐसे लोगों को, खासकर आपके विरोधियों को, अपना मुखौटा दिखाने का काम कर रही है कि देखो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तो ये जो नाइट का ये कार्ड है, ये यही कुछ इनको इस समय इनका खुद का चेहरा दिखा रहा है। और हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फील कर पा रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष जिसकी तरफ यहाँ इशारा है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा था अपने रौब में, अपने घमंड में, ईर्ष्या द्वेष में। और अब उसे अपने जो कर्म उसने किए हैं, जो फैसले उसने लिए हैं, और जो वास्तविकता है उसकी ज़िंदगी की, उसके साथ उसे अकेले बैठना पड़ रहा है, अकेले ही सब कुछ, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को खुद ब खुद अपनी हरकतों से दूर किया है। जो इनका भला करने वाले हैं उन्हीं को इन्होंने डसा है। ये ऐसे बिच्छू टिंडन जैसे लोग हैं। और यही वो समय दोस्तों जहाँ इंसान को अपने बारे में सबसे बड़ा सच दिखाई देने लगता है कि आज उसकी ज़िंदगी में ये समय है कि वो ज़िंदगी की सबसे बड़े दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन कोई एक लकड़ी का सहारा देने वाला भी नहीं बचा। तो ये वो इस समय फील कर रहे हैं आपके विरोधी। और ये याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह का पहला उजाला होता है दोस्तों। यहाँ पे यही मैसेज है यूनिवर्स का
आप सभी के लिए। तो जीवन का जब सबक, जीवन जो है दोस्तों, हमारा जो लाइफ है, जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो जब हमें किसी भी प्रकार से ज़िंदगी में कोई भी लेसन देना चाहते हैं, कोई भी सबक सिखाते हैं, तो वो शोरगुल करके नहीं होता, कोई दिखावा करके नहीं होता, बल्कि बस एक ऐसी परिस्थिति आती है, एक ऐसी परिस्थिति में हमें वो डाल देते हैं जहाँ इंसान खुद से नज़रें मिलाने पर मजबूर हो जाता है। अगर उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं भरी हैं तो वो अपने आप को फेस करके ऐसी परिस्थितियों से बहुत आसानी से बाहर आ सकता है। लेकिन ये जो विरोधी जिनकी हमने बात की, वो इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए थे कि जब अपने आप को फेस करने का टाइम आया, अपना खुद का चेहरा देखने का समय आया, और जैसे ही अपना चेहरा देखा उन्होंने, वो बिल्कुल ही जो अपना भयानक रूप है ना, वो देखकर वो काँप उठे कि आखिर इंसान होने के नाते वो ऐसे राक्षसों की तरह क्यों बिहेव किया उन्होंने। आज उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन ये जो रियलाइजेशन का समय जो इनका चल रहा है उसमें बहुत देरी हो चुकी है दोस्तों। और जो हिसाब इनको चुकाना है वो तो अब यूनिवर्स तय करेगा ही कि वो किस तरह से अपने हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये था कुछ आज का मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए निकल के आया है। हम आज कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमें गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हम देख लेते हैं कि कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। तो पहला है लेटर O, S, F, D, R, H, P एंड G। तो ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये उस परिस्थिति, जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे चर्चा की, जिन लोगों की चर्चा की, उनके साथ कहीं मेल जुल खाते हैं, या फिर जिस शहर से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस जगह के नाम के साथ या आपके नाम के इनिशियल के साथ कहीं ना कहीं अगर मैच करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। ये अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि इसको जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI और मेंबरशिप ज्वाइन करने के साथ साथ जो आपने सपोर्ट दिया है, ऐसा ही सपोर्ट आप अपने इस चैनल पे बनाए रखिए। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अपनी ऊर्जा सेफ रखिए।